अब ये हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। इतना दिया हुआ, ठीक है, 18। अब ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर है 161, ठीक है, इतना दिया हुआ। अब हमको इसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के ऊपर क्या करेंगे? टिक कर देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट पढ़ के हमने उसको ऑलरेडी पहले से टिक कर लिया, ठीक है। उसको टिक कर लेंगे किसके किसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब टिक कर लेने के बाद आपने वो काम कर चुका। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है हमारा लायबिलिटी, स्टार्ट हम कहां से करेंगे? यहीं से करेंगे। कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमको लिखना रहेगा। तो ये जो कैपिटल रहेगा, कितने पार्टनर है? 3। एक का नाम है विक्रम, दूसरे का नाम है पराज्ञा और तीसरे का नाम है अवानी। ये अब हमने यहाँ कैपिटल बना दिया, कैपिटल अकाउंट। तो ये विक्रम, पराज्ञा और अवानी, ये तीनों को हम क्या करेंगे? अभी इनका अमाउंट नहीं लिखेंगे यहाँ जो बैलेंस आएगा उसके बाद वहां पर उसको हमको बताना रहेगा, ठीक है। अब ये इतना हो जाने के बाद प्रॉब्लम की शुरुआत जो होगी यही से होगी, लायबिलिटी का जो आपको दिया हुआ ना लायबिलिटी साइड से, यहाँ बैलेंस हम लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि ये प्लस वाली साइड रहती है हमारी और ये माइनस वाली, ये हमारा डेबिट साइड रहेगा और ये हमारा पूरा क्रेडिट साइड रहेगा। इसमें देखो ये पर्टिकुलर, इसलिए मैंने लिखा हर प्रॉब्लम में हमको लिखना पड़ता है, पहले से हम बना के रखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, ये भी आप ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। अब बैलेंस हमको यहाँ लिखना है। देखो लायबिलिटी में बैलेंस क्या दिया है तो इधर लिखेंगे क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल प्रॉब्लम, यहीं से स्टार्ट करना है आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर यहीं से स्टार्ट करना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला देखो विक्रम को कितना कैपिटल दिया है? इसका है 75,000, 75,000, 75,000। इसका भी 75,000। देखो इसका बैलेंस शीट में नाम भी नहीं है, ठीक है। 2 हो गए। अब नंबर 3 क्या करेंगे हम कि इसके बाद डायरेक्ट हम इस पे चले जाएंगे कि वही साइड में पहले, अब नीचे चले जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 कि ये जो नया पार्टनर है इसने कितना पैसा लाया, ठीक है। पढ़ तो बेटा थोड़ा सा एडजस्टमेंट पढ़ ले, देखते हैं अपन। He shall bring 37,500 as his capital। एक मिनट, ही शैल ब्रिंग यानी किसके बारे में बोला है? अवानी के बारे में। अवानी पैसा लाएगा, तो पैसा जब वो लाएगा तो उसके अकाउंट में लिखेंगे यहाँ पर बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। कैश ऑब्लिक बैंक, ये दोनों डैश, और इसने कितना लाया? 37,500 रुपीज, इतना इसने लाया। ये काय का पैसा लाया? कैपिटल। ये ध्यान देंगे, ये कैपिटल का पैसा आया तो जब केस लिखेंगे हम तो केस के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ अगर यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये कैश मैंने यहाँ पर लिख लिया थोड़ा यहाँ कि ये कैश अकाउंट है हमारा, ठीक है, बताने के लिए। तो केस का जो भी पैसा रहेगा, कितना दिया हुआ केस का अमाउंट देखो जरा उसमें 7,500 ये हमने लिख लिया। और नए वाले ने लाया कितना? 37,500। ये इतना पैसा केस का हमारे पास में ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या नए पार्टनर ने गुडविल लाया? लाया? हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय गुडविल। क्या लिखेंगे? बाय गुडविल अकाउंट। ये बाय गुडविल अकाउंट। अब कितना लाया? 30,000, 30,000 लाया। तो जब यहाँ पर पार्टनर अगर नया गुडविल भी लाया तो भी पुराने पार्टनर क्या करेंगे? पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अपना बांट लेंगे, ठीक है। वो बांट लेंगे क्योंकि वो गुडविल लाया, तो ये तो इंतजार नहीं कि वो लाए गुडविल और हम लोग क्या करेंगे? बांट लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उसको बांट लेंगे। अब इसका रेशो कितना दिया हुआ देखो, 2 और 3, ठीक है। अब टोटल है 30,000 और 2 लोग का रेशियो है 3 और 2, 2 और 3 तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 छक्के 30, ये 6 हो गया, ठीक है। अब पहले वाले का रेशियो कितना है? 2, तो 6 दुए 12। इससे कितना बनेगा? गुडविल का पैसा इसमें दे दिया 12,000, ये ले लिया। फिर 6 दिए 18,000 ये ले लिया, इसको नहीं मिलेगा। ये गुडविल का काम हमारा हो गया, ठीक है। आप इतनी बात को ध्यान में रखेंगे बस। अब
इसके बाद देखो आपकी लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व लिखा है क्या? नहीं सर। नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है क्या? नहीं, सर। अगर जनरल रिजर्व रहता तो वो भी बांट देते, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता तो वो भी बांट देते, नहीं है ना इसमें? नहीं, सर। ओके। अब क्या करते हैं हमको ऊपर से इधर से देखना पड़ेगा। पूरी लायबिलिटी खत्म हो गई कि सभी क्रेडिटर लिखा है? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स है, तो यहाँ कैपिटल के नीचे क्या लिखना है अपने को? क्रेडिटर्स। आप देख लो क्रेडिटर जो हमारा लिखा हुआ है क्या वो टिक है? नहीं। कितना पैसा दिया है? 1,05,000। 1,05,000 रुपया क्रेडिटर का दिया हुआ है। उसके बाद और कुछ है? नहीं। अब साइड क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है? कैश। कैश, जो कैश हमने लिख दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे फिक्स असेट है, तो सबसे पहले असेट साइड में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना पैसा दिया है? 37,500। 37,500 यानी 37,500। ये ठीक है देखो, है ना? तो इसको इनर में लिखेंगे 37,500 और उसके नीचे इनर में लिए इसके ऊपर अटैचमेंट है इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? प्लांट। प्लांट। अब देखो ये प्लांट जो है ये ठीक है क्या? नहीं सर। नहीं। कितना पैसा इसका? 45,000। हाँ 45। 45,000 रुपीज। 45,000। देखो ये प्लांट जो है हमारा इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, प्लांट ही हमारी एसेट है, यानी फैक्ट्री में जो पूरा फिटिंग रहती है मशीनरी उसको बोलते हैं हम प्लांट। तो ये प्लांट है हमारा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर में। उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर। देखो फर्नीचर भी ये भी हमारी एसेट है, फिक्स एसेट है। कितना दिया फर्नीचर का? 3,000। 3,000। ये ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसको इनर में लिख देंगे ताकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक। देखो यहाँ इनर में तो लाइन छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे स्टॉक। कितना है? 75,000। 75,000 रुपए का इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ है, तो इसको भी कहाँ लिखेंगे? इनर में 75,000 रुपया। उसके बाद डेटर्स। डेटर। अब डेटर के ऊपर तो हमेशा ऐसा है कि एडजस्टमेंट होती ही है, ठीक है। नहीं भी दिया तो भी इनर में लिखेंगे क्योंकि आप नीचे दिया और नहीं दिया तो बाहर कर देंगे, ठीक है। अभी तो अभी डेटर ठीक है क्या? हाँ सर। कितना पैसा दिया उसका? 87,000। 87,000 रुपीज ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, डेटर का। ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? हो गया। ओके। तो ये हमने क्या किया कि बैलेंस शीट जो हमारी पुरानी थी पहले टिक कर लिया, अकाउंट बना लिया, टिक कर लिया। अब शुरुआत क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी में पहले तीनों पार्टनर के नाम लिखे, पुराने लोग के नए के। पैसा नहीं लिखेंगे, पैसा यहाँ से लिखेंगे। ये लिख लेने के बाद में डायरेक्ट आएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस। पुराने पार्टनर का बैलेंस दिया लायबिलिटी में तो उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। उसके बाद नया पार्टनर एडजस्टमेंट में दिया है, उसने पैसा लाया। देखो पार्टनर कैपिटल है, आएगा तो पैसा बढ़ेगा, तो क्रेडिट साइड में पैसा बढ़ते जाएगा। बाय कैश बैंक, उसने लाया इतना एज कैपिटल का पैसा। फिर लाया गुडविल। अब गुडविल बांट दिया हमने, क्या करें? बाय गुडविल अकाउंट। ये क्या हो गया? दोनों को उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, तकसीम कर दिया, उसका विषय खत्म हो गया। अब यहाँ पर दूसरा बात कि कैपिटल के बाद दिया हुआ था क्रेडिटर। क्रेडिटर हमने लिखा टिक नहीं है, इसलिए क्या किया? उधर में उसका पैसा बता दिया। अब इधर आ गया फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को लिख दिया, एडजस्टमेंट है तो उसको इधर में लिखा और एक लाइन छोड़ दिया। प्लांट पे एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए उसको ऑर्डर में लिखा, उसके नीचे जगह छोड़ने की जरूरत नहीं। फर्नीचर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में लिखा और उसके नीचे जगह छोड़ना जरूरी। स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है, लिखा इनर में, उसके नीचे एक जगह एक लाइन छोड़ देंगे ताकि हम जो भी माइनस प्लस करना है कर सके। डेटा है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में लिख दिया, ठीक है। केस बनाया, उसका बैलेंस लिख दिया, वो आखिरी में काम रहेगा। अब एडजस्टमेंट पढ़ो तो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। पहले एडजस्टमेंट हो गई ना कैपिटल की और गुडविल की। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। हाँ देखो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कितना हो गया बेटा? ये लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 यानी हो गया 45,000। अब हो गया पुराना कितना है उसका? 37,500 है और अभी हो गया 45,000। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि उसमें कितना फर्क है। बराबर। अब ये 15 से 8 गए 7, यानी कितना फर्क है? 7,500 हो गया 45,000, लेकिन है 37,500। तो अभी बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करेंगे तो जब भी तो यहाँ पर पैसा बनेगा ना हमारा। कितना बनेगा? 45,000। ये प्लस करेंगे, जब पैसा बढ़ जाता तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन। अब इसका देखो लैंड एंड बिल्डिंग असेट बढ़ गए, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया तो हमारा प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट को किधर लिखेंगे हम? इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पहले ये लिख लेता हूँ। पर्टिकुलर किसको बोलते हैं? जो डिटेल रहती है उसको यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग।
बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना पैसे का फर्क हुआ, बढ़ गया उसका 7,500। 7,500 ये बढ़ गया, तो ये हमारा प्रॉफिट दूसरा इफेक्ट हो गया। आप एडजस्टमेंट में ध्यान देंगे, पैसा बढ़ ना के कम हो रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। डायरेक्ट डेप्रिसिएट किए, डेप्रिसिएट यानी कम करना है ना, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे लेस 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट तो बोलते हैं है ना, डेप्रिसिएशन 10% यानी कितना, एक जीरो हटा दिए, ये 10% का मतलब क्या हो गया, इंटू 10/100, तो ये 10/100 है, 0,000 कितना बचा 300, इसमें से 300 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितना बचेगा ये 2,700 बचेगा। लेकिन ये जो माइनस हो गया, ये डेप्रिसिएशन है, कीमत कम हो गई, तो इसका दूसरा इफेक्ट है, कम हो गए मतलब नुकसान। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ पे टू फर्नीचर, क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन वगैरह डायरेक्ट उसका नाम लिखेंगे एसेट का, टू फर्नीचर, कितना हो गया 300 रुपए। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट। हाँ देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी आप प्रोविजन मतलब इंतजाम, कितना पैसा हमारा डूबने वाला है, तो कितना डूबने वाला है 5%, तो अब इसका 5% निकालना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, लेस बैड डेट, लेस बैड डेट्स। अब 5% है तो 5% अलग से निकालेंगे, या यहाँ भी रहे तो आप यहाँ पर 5% लिख सकते हो इस तरीके से, तो इसका 5% हमको निकालना है, ये 5% निकालना है, हम निकाल के बताते हैं यहाँ पे 5% कितना निकलेगा इसका, ये देखो इंटू 5/100, ठीक है, ये 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 कटा, अब ये है 870 ज़रबो 5, 5 0 0, 5 7 35, हासिल आया 3, 5 8 40 और 3 3 40, कितना हो गया 4,350। तो यहाँ पर पैसा हमारा कितना बैड डेट का हुआ 4,350, ये कम हो जाएगा क्योंकि बैड डेट हमेशा लेस होता है, ठीक है, ये लेस करेंगे। तो परसेंटेज मैंने कैसे निकाला, ये आप इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 0, 10 से 5 के 5, हासिल आया 1 के 3 अरे 4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 0 से नहीं जाता है, एक लिए 10 हो गया, 10 से 4 गए 6, एक वापस कर दिए, फिर 7 में से 5 गए 2, 8 के 8। अब ये नुकसान हो गया ना हमारा, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, वही एडजस्ट करेंगे अपन। तो यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट बोलते हैं ना अपन, टू बैड डेट्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना, टू बैड डेट्स, यहाँ लिख सकते हैं डेटर्स, ठीक है, ये डेटर्स, कितना पैसा है उसका 43,450 हो गया इतना। अब उसके बाद स्टॉक के बारे में अभी तक जो प्रॉब्लम हमारा हमने देखा कि स्टॉक के बारे में क्या है, क्या दिया हुआ है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक वैल्यूड है, इतनी कीमत हो गई, कितनी हो गई स्टॉक की, ये स्टॉक की कीमत हो गई 82,500 हो गई है, कितना 75,000 है, तो कितना फर्क हो गया, अब इसमें से निकालेंगे, ये ज्यादा है ना, उसमें से एक कम निकाल लेंगे कि कितना बढ़ गया, ये देखो कितना बढ़ गया, हम बताते हैं, ये 12 से 5 गए 7, हासिल आए, इसमें भी कितना बढ़ गया 7,500, यानी ये 75 है, हो गया 82,500, तो 75 7,500 इसमें बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके होगा 82,500। बेटा अगर किसी भी एसेट का वैल्यू ज्यादा हो गया तो जो ज्यादा हो गया उसको ही बाहर बताया जाता है, अगर डेप्रिसिएशन हुआ तो लेस करके बताओ और एप्रिसिएशन हुआ तो ऐड करके बताओ। तो ये फर्क कहां से मालूम होगा, अगर ज्यादा है तो उसमें से इसकी अमाउंट निकाल लिए, ये बचा, मतलब इतना फर्क है अभी, तो इतना है, इतना चाहिए, यानी 75,000 चाहिए 82,000, तो कितना मिलाना पड़ेगा 7,500, इसको बोलेंगे एड एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन, ये हमने कर दिया, ऐड करके बाहर बता दिया। अब ये एप्रिसिएशन हो गया, यानी हम प्रॉफिट हो गया, बढ़ गया अपना ना पैसा, तो कहां आएंगे, इधर आएंगे, क्या लिखो बाय स्टॉक, कितना बढ़ गया 7,500 बढ़ गया। अब और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, अब एडजस्टमेंट बाकी नहीं रही, इसका मतलब ये हो गया कि एडजस्टमेंट का काम अपना खत्म हो गया, बैलेंस शीट का काम भी खत्म हो गया। अब डायरेक्ट हम कहां आएंगे, टोटल के ऊपर, पहले इसका निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, देखेंगे कितना निकलता है इसका, ये इसके टोटल करके देख लेंगे, किधर की टोटल ज्यादा आ सकती है अंदाज से, ये 4,000 और ये 3 3 600 है, जबकि ये ज्यादा है 7,000, ये 15,000 है। जिस साइड की टोटल ज्यादा रहेगी दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, ये टोटल ज्यादा इधर भी लिखेंगे। अब ये कितनी हो रही टोटल, इसमें से इसको निकालेंगे
4,650। तो 15,000 में से 4,650 रुपए निकाल लिए हमने। देखो ये गए जीरो में से नहीं निकला, लिए 10 से 5 गए 5, यहाँ से वापस कर दिए 6 7 हो गया, ये जीरो है। फिर ले लीजिए ये 10 हो गया, 10 से 7 गए 3, एक वापस कर दिए। फिर 5 से 5 गए 0, ये 10 कितना हो गया यहाँ पर 10,350। तो ये 10,350 रुपया ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया आप इसको ऊपर ध्यान देंगे कि ज्यादा में से कम को, ये जो साइड ज्यादा है उसमें से निकालेंगे, ये कम वाला निकाल दिया, टोटल ये बचा। अब ये हमारा है एक्चुअली क्या है, ये इसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू